हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना साइंस में जो फिज़िक्स है पोर्शन, उसका जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसको पढ़ रहे थे बच्चों। और उसमें हम अपना काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने प्रकाश को देखा था। ठीक है, और फिर हमने गोलीय दर्पण को पढ़ना शुरू किया था। गोलीय दर्पणों के कुछ बिंदु हमने देखे थे, जिसमें ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं इस अपने चैप्टर में। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं और इनके उपयोग हम देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम किसके उपयोग देखने वाले हैं आज? अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। भाई हम अपने पीछे क्या पढ़ के आए हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब भाई इनका हमें पता तो होना चाहिए कि हम इनका अपना जो दैनिक जीवन है उसमें कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं पता, तो ऐसी चीज़ का पढ़ने से क्या फ़ायदा बच्चों, है ना? तो जो हमने अभी पढ़ा है उसका हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ उसका उपयोग होता हुआ देखते हैं। ठीक है, आज उसी की हमारी क्लास है। ये बेसिकली जो ये उपयोग है इनके, या तो आपके ये 1-2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर ये किसी क्वेश्चन में जुड़ के पूछेगा आपसे। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में सब कुछ बता दिया, मतलब लिखवा लिया आपसे, और लास्ट में 1-2 नंबर में पूछ लेगा कि इनके उपयोग हमें बताइए। ठीक है, तो बेसिकली यही है। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, और हमें शुरू में इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये पहला चैप्टर है। और हम खैर फिजिक्स में कुछ छोड़ने लायक है भी नहीं। हर एक कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और एक दूसरे से सब कुछ लिंक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं? आज अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिकली मैं इनका उपयोग होता कैसे है वो बताना चाहूँगा। अब जैसे भी कहीं भी आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना है, तो अवतल दर्पण का उपयोग बेसिकली करते कहाँ हैं बच्चों? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम वहाँ करते हैं बच्चों जहाँ जहाँ हमें छोटी क्षेत्रफल की चीज़ों को बड़ा करके देखना हो। ठीक है, छोटी क्षेत्रफल की चीज़ों को बड़ा करके देखना हो, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ हमें बड़ी क्षेत्रफल की चीज़ों को छोटी करके देखना होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ आपके लिए। क्या कहा बच्चों मैंने? जहाँ मुझे बड़ी क्षेत्रफल की चीज़ों को, जहाँ मुझे सॉरी जहाँ मुझे छोटी क्षेत्रफल की चीज़ों को बड़ा करके देखना होगा, वहाँ हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और जहाँ मुझे बड़ी क्षेत्रफल की चीज़ों को छोटा करके देखना होगा, वहाँ हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनके उपयोग को देखते हैं और समझते हैं बच्चों। ठीक है, पहला उपयोग क्या लिखा है आपके सामने? शेविंग मिरर के रूप में। अब ये क्या होता है बच्चों? शेविंग मिरर क्या होता है? अच्छा, आपने जो नाई वगैरह की दुकान पे जो मिरर लगा हुआ देखा होगा, एक्चुअल वो शेविंग मिरर नहीं होता। शेविंग मिरर तो एक विशेष प्रकार का मिरर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो चेहरा है वो बड़ा दिखाई देता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे फेस पे जब हम रेजर वगैरह यूज़ करते हैं तो कोई कट ना लगे। ठीक है, अब इससे बड़ा कैसे दिखाई देता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ठीक है, कैसे? जब हमने अवतल दर्पण का ये पढ़ा था बच्चों, जब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हमने देखा था, तो हमने एक टेबल बनाई थी। ठीक है, आपको याद होगी। ठीक है, अब देखिए, जब हम दर्पण अपने मुख के सामने रखेंगे, अपने मुंह के सामने रखेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम मुख को अपनी इतनी दूरी पे रखेंगे ताकि वो दर्पण के पी व एफ के बीच कहीं ना कहीं सेट रखेंगे अपने मुंह को, मतलब वहां तक रखेंगे। कहाँ? जहाँ अवतल दर्पण के पी व एफ के बीच में आ जाए। उससे क्या होगा? उसी के हाथ से हमारा मुंह बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। प्रतिबिंब हमारा ही तो बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब हमारे मुंह का ही तो बनेगा दर्पण के अंदर, तो वो क्या दिखाई देगा? हमें बड़ा दिखाई देगा। और कैसा होगा? वो सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। बच्चों अगर वो हमने मिरर को सीधा रखा है और हमारा मुंह इसमें उल्टा दिखाई देगा, तो ऐसे दर्पण का प्रयोग हम क्यों करेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, और वो कैसा होता है? आभासी होता है। ये चीज़ मैं आपको, जब मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया था, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस आभासी का क्या मतलब है। कि भाई जब हम शीशे के अंदर अपने आप को देखते हैं, एक्चुअली वो हम रियल नहीं होते, वो तो हम नकली होते हैं। रियल तो हम खुद हैं भाई। तो जो दर्पण में हम अपने आप को दिखाई दे रहे हैं सामने, वो तो आभासी है, नकली है। ठीक है, तो इस तरह से हम अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला उपयोग क्या है हमारा?
दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अब बच्चों आपने डेंटिस्ट वगैरह देखे होंगे, अगर कभी कोई डेंटिस्ट को काम करते हुए देखा होगा किसी ने, तो उसके हाथ में एक स्टिक सी होती है, ऐसी स्टिक सी होती है, और उस स्टिक के आगे ऐसा मिरर लगा होता है, ठीक है। उसी के थ्रू वो हमारे मुंह के अंदर हमारे दांतों वगैरह को देखता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है, उस मिरर के अंदर उसको जो हमारे दांतों का जो प्रतिबिंब है ना, वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। उसी की हेल्प से वो देख पाता है कि हमारे टूथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, छोटी चीज़ों को बड़ा करने में प्रयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ हमारे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर। तीसरा हमारा प्रयोग क्या है, टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में। अब जो आपने वाहनों के हेडलाइट्स देखे हैं वो क्या होते हैं, दूर तक जाते हैं, है ना भाई, दूर तक ही तो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे टॉर्च की हम लाइट मारते हैं तो वो कितनी दूर तक जाती है। उसके लिए बच्चों क्या होता है, उसके पीछे जो होता है ना एक रिफ्लेक्टर सा वाइट वाइट सा लगा होता है, जहाँ बल्ब लगा होता है ना, बल्ब के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है वाइट वाइट सा, ठीक है। उसकी हेल्प से वो इतनी दूर तक जा पाता है। कैसे जा पाता है वो भी मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बताना चाहूँगा। कैसे बच्चों, देखिए उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए उसमें हम जो है ना अपने बल्ब को उस दर्पण के फोकस पे रखते हैं, उस दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस के आसपास कहीं सेट करते हैं, ताकि उसका प्रतिबिंब कैसे जाता है, अनंत तक जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब हम किरण को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। देखिए जब हम किरण को फोकस पे आपतित करते हैं, ये अवतल दर्पण है, जब हम किरण को फोकस पे आपतित करते हैं तो कहाँ जाती है, अनंत तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इन दर्पणों की जो लाइट होती है वो हमें, मतलब कि जो हेडलाइट्स होती हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं अपने जो हमारे वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट्स में और टॉर्च वगैरह में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो क्या क्या पढ़े हमने अवतल दर्पण के उपयोग, एक तो शेविंग मिरर में, और डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, और क्या है बच्चों, टॉर्च में और वाहनों के हेडलाइट्स में या अग्रदीपों में, ठीक है। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में हमने क्या बताया, जहां हमें बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखना हो, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं वाहनों के साइड मिरर में। अब आपने देखी होंगी, गाड़ियां देखी होंगी या बाइक्स वगैरह पे भी साइड मिरर्स लगे होते हैं। साइड में आपने देखा होगा गाड़ियों के दरवाजे के साइड में लगा होता है एक मिरर लगा होता है। वो बच्चों किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम पीछे वाले वाहनों को देख सकें और हम अपना सुरक्षा से अपना ट्रेवल कर सकें, ठीक है। तभी तो बच्चों, मतलब वो हमें एक्सीडेंट जैसे ओवर वगैरह टेक करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसमें देखिए पीछे कोई बहुत बड़ा ट्रक होगा, बहुत बड़ा, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, लेकिन मिरर में क्या करके दिखाता है, हमें बहुत छोटा करके दिखाता है। भाई मिरर में बड़ा, अब देखो आप ट्रक कितना बड़ा होता है, लेकिन हमें मिरर में तो वो छोटा ही दिखाई देता है ना बच्चों, है ना। तो इसमें क्या है कि बड़ा क्षेत्रफल को छोटा करके वो हमें दिखाता है। तो इस प्रकार वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करा जाता है, उत्तल दर्पणों का प्रयोग करा जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। दूसरा उपयोग देखते हैं। सड़क तथा बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है। अब आपने देखे होंगे आपके गलियों में या सड़कों पे स्ट्रीट लैंप वो लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है उसमें एक या तो एलईडी होगी या कोई बल्ब टाइप लगा होगा, लेकिन बच्चों उसके पीछे एक समतल सतह होती है, उसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, रिफ्लेक्टर। वही होता है उत्तल दर्पण। उसकी हेल्प से क्या होता है बच्चों, वो जो प्रकाश को है ना बहुत फैला के दिखाता है, तभी हमें पूरी सड़क पे लाइट दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या होता है, ये उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। उसी की सहायता से प्रकाश इतना ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। बेसिकली यही है कि अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ करा जाता है जहाँ हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना हो, और उत्तल दर्पण का उपयोग जहाँ हमें बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखना हो, ठीक है बच्चों। तो यही था आज की क्लास में, हमने इनके उपयोगों को देखा, अच्छे से समझा, और अगली क्लास में हम मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।